नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो नाबालिगों के लिए है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर जो पास किया है उसमें नाबालिग शादी को जायज़ ठहराया गया है। लेकिन अभी आप निष्कर्ष पे ना पहुँचें, पहले इस पूरे वीडियो को देखें, तब आप निष्कर्ष पर पहुँचें कि नाबालिग शादी कैसे जायज़ होते हैं। दोस्तों देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बोला है कि इस मामले में यह हुआ था कि जब कभी भी हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी है कि यदि पहले के ज़माने में जैसे नाबालिग शादी हो जाया करते थे, तो मान लीजिए कि लड़के की उम्र भी कम है, लड़की की उम्र भी कम है और शादी हो गई, तो उस शादी को तोड़ा जा सकता है। ये वॉइडेबल है। वॉइडेबल मैरिज का मतलब ये हुआ कि यदि आप अदालत में चले जाएंगे तो इस शादी को खारिज किया जा सकता है। मान लीजिए नाबालिग उम्र में शादी हुई है, आप में से लड़का या लड़की कोई भी अदालत में जाए और जा करके इस शादी को खारिज करने की मांग करे तो शादी खारिज हो सकती है। एक केस ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जिसमें लड़का और लड़की दोनों नाबालिग हैं और उन्होंने भाग के शादी कर ली। कानूनन शादी नहीं हो सकती, कानूनन शादी नहीं हो सकती, यानी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। मान लीजिए उन्होंने किसी पंडित के माध्यम से शादी कर लिया और वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने अग्नि के समक्ष 7 फेरे ले लिए हैं और उनकी शादी हो चुकी है, तो इस शादी को कौन तोड़ सकता है? यह शादी वॉइडेबल तो है, इस शादी को खारिज तो कराया जा सकता है, लेकिन शादी केवल 2 लोग खारिज करा सकते हैं, या तो लड़का या लड़की। अगर लड़का या लड़की में से कोई एक राजी हो तभी इस शादी को खारिज कराया जा सकता है। ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। साथ ही यह भी कहा है कि एक बाल विवाह निषिद्ध जो कानून हमारा बना था उसमें भी यही बताया गया है कि नाबालिग शादी को खारिज कराने का अधिकार केवल बच्चों के ऊपर होगा। एक दूसरी बात यह हो गई कि हाँ, अगर आपने नाबालिग में शादी कर ली या करने की सोच रहे हैं तो आपको पहली कठिनाई आएगी कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, कोई आदमी तैयार नहीं होगा करने के लिए। लीला भी इस तरह की शादियों को हरगिज नहीं कराती। लेकिन अगर आपने कैसे भी शादी कर ली तो आपके ऊपर अपहरण का केस हो सकता है, आपके ऊपर रेप का केस हो सकता है। इस मामले में यह हुआ कि 18 साल का एक लड़का 16 साल की एक लड़की के साथ भाग गया और भाग करके उन्होंने पता नहीं कैसे किसी सामान्य मंदिर में जाकर के उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद से जो लड़की के परिवार वाले थे उन्होंने लड़के के ऊपर रेप और अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें अदालत ने यह कहा कि रेप और अपहरण का मुकदमा तो चल सकता है, परंतु जो शादी खत्म करने का जो विवाद है, शादी खत्म करने का अधिकार केवल लड़का और लड़की को है। यदि लड़का या लड़की में से कोई एक अपील दायर करे या प्रार्थना पत्र दे कि उन्हें शादी खत्म करनी है, तभी जाकर के शादी खत्म हो सकती है। तो अदालत ने उसके शादी को वैध माना था और वैध मानने के बाद से उन्होंने शादी कैसे खत्म की जा सकती है इसका प्रोविजन भी बनाया था। दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को बनाया केवल इंफॉर्मेशन के लिए, इससे आपको उत्साहित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आप नाबालिग हैं तो शादी कर लें। यदि आपकी एज, लड़की की एज 18 साल से कम है, 18 साल पूरा नहीं हुआ है, लड़की की एज 21 साल से कम है, पूरा नहीं हुआ है, तो आप हरगिज शादी के बारे में ना सोचें। आप एक बार घर से भागने का जोखिम तो ले सकते हैं, लेकिन घर से भाग करके भी आपको अलग ही होना है, क्योंकि लड़के के ऊपर रेप और अपहरण का मुकदमा जरूर हो जाएगा और फिर आप लोगों की जिंदगी जेल में कटेगी। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि आप सही उम्र होने का इंतजार करें, उसके बाद ही शादी करें। धन्यवाद।